थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम का फोर्थ चैप्टर आज करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन जिन के पास भी शिला प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन है थर्ड कैंटो के फोर्थ चैप्टर का, तो आप अपना अपना तीसरा स्कंद ला सकते हैं और साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा समझना। सो बाद में अगर आप कभी जाके उसको उस पोर्शन को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये हमने क्लास में सुना था और ये इस तरह से इसका प्रोग्रेशन है। तो मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने अपने बुक्स लेके साथ में बैठिए। ठीक है। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। उसके बाद सेशन शुरू करते हैं। ओके। ओके। सो हमारा ये जो थर्ड कैंटो का फोर्थ चैप्टर है, इसका टाइटल है विदुरा अप्रोचेस मैत्रेय, या श्री विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। तो पहले इस मंगलाचरण से शुरू करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट पे चलेंगे। तो मंगलाचरण आप सबकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषतधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्थस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ओके, तो ये आपकी स्क्रीन पे जो है ब्रेकअप आ रहा है थर्ड चैप्टर, कैंटो के फोर्थ चैप्टर का। तो पहले तीन जो श्लोक हैं उसमें किस तरह से जो यदु हैं, हाँ, उन्होंने किस तरह से आपस में लड़ाई की और किस तरह से जितने भी यदु हैं उनका नाश हुआ। फिर उसके बाद 4 से 13 में हम देखेंगे कि भगवान जो है अब अपनी भौम लीला समाप्त करने के कगार पे हैं, और उस टाइम उद्धव उनसे मिलने जाते हैं और मैत्रेय ऋषि भी वहां पे पहुंच जाते हैं। और 14 से 18 में देखेंगे कि उद्धव को क्योंकि समझ में आ जाता है कि भगवान अपनी भौम लीला समाप्त करने वाले हैं, तो मतलब वो क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और उनसे कई प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद 19 से 22 में हम देखेंगे कि किस तरह कृष्ण जो है उद्धव को ये आदेश देते हैं कि आप जो है बद्रिकाश्रम जाइए। हाँ, और उद्धव जो है भगवान का ये आदेश सुनकर बद्रिकाश्रम की तरफ चल पड़ते हैं। और 23 से 27 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विदुर जो हैं जब उद्धव से मिलते हैं, तो विदुर उनको क्या कहते हैं कि आप जो है मेरे गुरु बन जाइए, और मुझे जो है जो आपने कृष्ण से उद्धव गीता को सुना है उसमें जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, जो भी आपको भगवान ने बताया, वो आप मुझसे शेयर करिए। 28 से 32 में हम देखेंगे कि क्या उद्धव जो है क्यों भगवान ने उनको चुना कि वो बद्रिक आश्रम जाएं, और क्यों भगवान उनको अपने साथ वापस धाम लेकर नहीं गए। और 23 से 36 में देखेंगे कि विदुर जो है वो किस प्रकार से उद्धव उनको किस प्रकार से एड्रेस करते हैं, और उद्धव उनको मैत्रेय ऋषि की तरफ आ, भेजते हैं कि आप मुझसे ना सुनकर आप मैत्रेय ऋषि से सुनिए, क्योंकि अंत समय पे जब भगवान मुझे बता रहे थे, मुझे ज्ञान दे रहे थे, तो मैत्रेय ऋषि भी वहां पर थे। तो उन्होंने भी वो सब सुना जो कृष्ण ने मुझे बोला। तो आप उनसे जो है उनको अप्रोच करिए और उनसे इस ज्ञान की प्राप्ति करिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं, तो उद्धव बोल रहे हैं कि तत्पश्चात उन सबों ने, वृष्णि तथा भोजवंशियों ने, ब्राह्मणों की अनुमति अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट ग्रहण किया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। तो हमने लास्ट में देखा था कि लास्ट चैप्टर में कि कहाँ पे अंत हुआ था कि भगवान ने जो है सारे यदुओं को कहाँ भेजा, प्रभास क्षेत्र में भेजा है। और वहां पर जाकर वो क्या कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार से ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या सुन रहे हैं, उद्धव जो है बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि इन सबने ब्राह्मणों को दान दिया, और पहले जो भोजन है उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों को दिया, और फिर जो उनका उच्चिष्ट है उसको ग्रहण किया, और क्या पिया, चावल से बनी हुई मदिरा को पिया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मतलब मदिरा पीने से क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यदु हैं, ये भगवान के पार्षद हैं। तो इनके केस में ये जो एक्ट कर रहे हैं ये भगवान का प्लान है, मतलब भगवान चाहते थे कि यदु जो है अब उनका नाश हो जाए और वो सारे अपनी अपनी जगहों पे वापस लौट जाए। तो इनके केस में भगवान ने ये सारा प्लान बनाया है कि जिससे कि यदु जो है ये मदिरा पिए और उससे उनको नशा हो, और वो अपनी सुध खो के एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, और इस तरह से एक दूसरे को मार के सारे यहाँ से चले जाए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक से हमें ये भी पता चलता है कि वास्तविकता में मदिरा पीने से कितना नुकसान हो सकता है। हम और मतलब एक व्यक्ति जब मदिरा के नशे में आता है तो अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ और मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, सामने कौन है मेरे। तो बहुत नुकसान है। हाँ, हालांकि इस केस में वृष्णि और भोज जो है यदुस, उनके केस में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रपात कहते हैं कि इससे हमें एक मतलब भगवान ये उद्धव जो ये बोल रहे हैं, इससे हमें एक चेतावनी मिलनी चाहिए कि हम जो लोग हैं हमें मदिरा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मदिरा से एक व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद उद्धव क्या बता रहे हैं कि जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंत क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं, अब लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से भगवान के ये निजी पार्षद हैं, इनका विनाश इस तरह से क्यों हुआ। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि
जब जैसे कोई बहुत बड़ा जंगल है तो वहां पे कोई आग लगाने नहीं जाता है। हाँ, जैसे जो बांस के जंगल है वहां पे कोई आग लगाने नहीं जाता, लेकिन जब दो बांसों के बीच में आपस में घर्षण होता है तो अपने आप आग जो है वहां पे उत्पन्न होती है और पूरे के पूरे जो पूरे का पूरा जो जंगल है उसको विध्वंस कर देती है। तो ये किस तरह से होता है? ये तब होता है जब भगवान की ऐसी इच्छा हो। भगवान की इच्छा से दो बांस आपस में टकराते हैं और उनमें उसके बीच अग्नि पैदा होती है और पूरा का पूरा जंगल जो है जल जाता है। इसी तरह भगवान यहाँ पे उनकी इच्छा है कि यदु जो है आपस में लड़ मर ले और अपने अपने पोजीशंस पे वापस चले जाएं। जो देवी देवता है वो अपने लोकों में जाएं, जो भगवान के लोक से आए वो गोलोक में वापस जाएं। इस तरह से ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा की वजह से ये जो यदु हैं आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि दो बांसों के बीच में भगवान की इच्छा से घर्षण होता है। क्योंकि प्रभा जी कह रहे हैं कि अगर ये कृष्ण का प्लान नहीं होता तो कहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि भगवान के जो पार्षद हैं उनके बीच में इस तरह का युद्ध हो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इससे क्योंकि भगवान पूरी तरह पूरी हर समय भगवान उनकी रक्षा करते हैं, तो अगर ये हो रहा है और कृष्ण इसको होने दे रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ये भगवान की स्वयं की इच्छा है। अब 3 में देखते हैं क्या हो रहा है। 3 में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अपनी अंतरंगी शक्ति से भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो ये सब जो है भगवान, क्योंकि भगवान ने सारा कुछ अरेंज किया है। हम्म, भगवान की यहाँ पे जो शब्द आ रहा है वो है स्वात्मा माया, कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा ये भगवान इनका विनाश कर रहे हैं। और क्योंकि भगवान के साथ क्या है, सगे संबंधी हैं, तो भगवान जानते हैं कि अब इनका विनाश हो रहा है और ये आपस में लड़ रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, वो जाकर एक पेड़ के नीचे, हाँ, सरस्वती जो नदी है उसके किनारे पे एक पेड़ के नीचे आचमन करके वहां पर बैठ गए। तो मतलब ये जो पापा जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं हो रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी बहुत लोगों का नाश होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन भगवान की जब लीला होती है, भगवान का जो पास टाइम है, तो हर चीज क्या है, अंतरंगा शक्ति के अंदर होता है। हम्म, अब चौथे में देखते हैं, चौथे में क्या बता रहे हैं कि श्री भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने हेतु मुझसे कह दिया था। अब उद्धव जो है इस बात को याद कर रहे हैं कि भगवान जो है, जो भी भगवान के शरणागत हैं उनकी रक्षा करते हैं, और भगवान क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा था, तो इसके होने से पहले ही भगवान ने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि उद्धव, आप जो है बद्रिकाश्रम जाओ और वहां पर जो नर नारायण जी हैं उनके जो भक्त हैं उनके साथ आप उनके संग में रहो और उनके संग में आप भक्ति को करो। तो भगवान ऐसा इंस्ट्रक्शन उद्धव को दे रहे हैं। हम इसके बारे में और जानेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा कि एक्चुअली में भगवान उद्धव को क्यों भेजना चाहते थे। तो प्राइमरी अभी हमें जो है ये समझ में आ रहा है कि उद्धव बता रहे हैं कि भगवान चाहते थे कि वो बद्रिकाश्रम जाए और नर नारायण ऋषियों के जो भक्त हैं उनके साथ संग करें। 5वें श्लोक में क्या हो रहा है, 5वें में उद्धव बोल रहे हैं, हे अरिंदम, मतलब विदुर जी को एड्रेस करें, विदुर जी को अरिंदम, जिनका कोई दुश्मन नहीं है, या जो दुश्मनों पे हमेशा जीवित मतलब हावी रहते हैं। तो हे अरिंदम, हम्म तो वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विछोह को सह पाना मेरे लिए संभव न था। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब मैं जानता था कि उनकी ये इच्छा है कि वो पूरे यदुवंश है उसका नाश हो जाए, लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी मैं उनको मतलब जैसा वो चाहते थे मैं वैसा करता रहा, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी उनके चरण कमलों से अपना ध्यान नहीं हटा सकता था। फिर छठे में क्या बता रहे हैं, छठे में बता रहे हैं, इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा, यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। तो क्या देखा, क्योंकि उद्धव उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं सरस्वती नदी के किनारे पे,
और बहुत गहरा जो है चिंतन कर रहे हैं। फिर उधर सातवें में बोलते हैं कि श्री भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अतीव सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके चार हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा रेशमी पीले पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे पुरुषोत्तम भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने उनको देखा दूर से, तो उनकी जो शरीर की कांति है, उनके मतलब उनकी जो उनका रूप है, जो उनके वस्त्र हैं, उसको देखकर ही मैं समझ गया कि ये कौन है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। फिर आठवें में उद्धव कह रहे हैं, श्री भगवान अपना दाहिना चरण अपनी बाई जंघा पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू आराम त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तो क्या बता रहे हैं कि वहां पर जब उन्होंने देखा तो भगवान कैसे दिखाई दिए उनको? पूर्ण तरह से भगवान प्रसन्न, सैटिस्फाइड दिखाई दिए। हाँ, और क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? आत्माराम है। भगवान जो है मतलब अपने आप में ही संतुष्ट है। भगवान को किसी बाहर चीज से संतुष्टि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। भगवान आत्माराम है। और यहाँ पर प्रभा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मतलब भगवान जो है तैयार हो रहे हैं अपना जो जो भौम लीला है, उसको समाप्त करने के लिए। और क्या करते हैं भगवान? जब यहाँ एक ब्रह्मांड में अपनी भौम लीला को समाप्त करते हैं, तो दूसरे ब्रह्मांड में जाकर वहां पे अपनी भौम लीला शुरू करते हैं। तो प्रभा जी इसका इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसकी उपमा देते हैं। और क्या कहते हैं? जैसे कि सूर्य जो है, जब मतलब एक ग्रह पर सूर्य का उदय होता है, तो दूसरे ग्रह पर सूर्य जो है वो क्या है? उसका वो अस्त होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ पे सूर्य अस्त हुआ, इसका मतलब नहीं कि सूर्य जो है खत्म हो गया। अब क्या होगा? अगला दिन आएगा, तो अगले दिन जहां पर पहले अस्त हुआ था वहां पे भी उदय होगा, और जहां पहले उदय था सूर्य, वहां पे अस्त होगा। तो इसी तरह से भगवान के जो पास टाइम्स हैं, वो एक ब्रह्मांड में भगवान समाप्त करते हैं तो दूसरे ब्रह्मांड में शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान के पास टाइम्स या भगवान की जो लीलाएं हैं वो कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। 9 में बताते हैं उद्धव, उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तो उसी टाइम क्या हुआ? जब उद्धव ने देखा कि भगवान को ऐसे बैठे हुए, तो उन्होंने क्या देखा कि उसी टाइम कौन आ गए? वहां पे मैत्रेय मुनि आ गए। मैत्रेय मुनि कौन है? पराशर मुनि के शिष्य हैं। पराशर मुनि कौन है? व्यास देव जी के पिता हैं। तो मतलब शुरू से ही व्यासदेव और मैत्रेय मुनि के बीच में एक मित्रता का संबंध है। और क्या है? वो एक दूसरे के हितैषी हैं। हम्म, और वहां पर मैत्रेय मुनि पहुंच गए। तो प्रपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के दर्शन कर पाना या भगवान से मिल पाना कोई ऐसे नहीं, संयोग की बात नहीं है। ऐसा ही नहीं हो जाता कि मतलब अच्छा कोई भी कहीं भी पहुंच जाए और भगवान के दर्शन कर ले। ये एक बहुत मतलब बड़ी बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि संयोगवश हो गया, वहां पहुंच गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैत्रेय जो है बहुत क्या थे? बहुत मतलब अच्छे मुनि थे, बहुत मतलब बहुत ज्ञानी थे और दार्शनिक थे, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे। हम्म तो शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए भगवान से उनका मिल पाना इस तरफ इंडिकेट करता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अज्ञात सुकृति हासिल कर रखी थी। मतलब कि अनजाने में उन्होंने कुछ भक्ति रूपी ऐसे कार्य कर दिए थे कि उसकी वजह से भगवान का ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि वो भगवान जब शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उसी टाइम मैत्रेय मुनि भी वहां पर पहुंच गए। और प्रभात बड़ी क्लियरली बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त नहीं है या जिस पे भगवान की अनुकंपा नहीं है, वो ऐसी स्थिति को अटेन कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब 10वें में बता रहे हैं उद्धव कि श्री मैत्रेय मुनि श्री भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। तो अब क्या है? अब जो है भगवान जो है उद्धव जी को संदेश देना चाह रहे हैं, उद्धव जी को इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं। और मैत्रेय मुनि भी वहां बैठकर सुन रहे हैं। लेकिन भगवान जो है उनका फोकस का किस पे है? उनका फोकस उद्धव पे है। उनका फोकस मैत्रेय मुनि पे नहीं है, उनका फोकस उद्धव पे है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़े अच्छे से इसको क्लियर करते हैं कि भगवान जो है ज्ञान से या
ज्ञान योग से या ज्ञानी की भक्ति मतलब जो मिश्र भक्ति होती है उससे भगवान अट्रैक्ट नहीं होते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से, जिनका भगवान के साथ एक प्रेममय संबंध है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो इसीलिए मतलब जो भगवान वहां पे उद्धव और मैत्रेय दोनों हैं, लेकिन भगवान जो है अपना पूरा ध्यान किस पे दे रहे हैं? मैत्रेय उद्धव पे दे रहे हैं, ना कि मैत्रेय मुनि पे, क्योंकि उद्धव का भगवान के साथ प्रेम का संबंध है। फिर 11वें श्लोक में उद्धव बताते हैं कि हे वसु, हाँ मतलब वो बता रहे हैं, मैं तुम्हारे मन के भीतर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक सेकंड, भगवान जो है, भगवान बोल रहे हैं कि हे वसु, किसको बोल रहे हैं? उद्धव को। मैं तुम्हारे मन के भीतर में वो जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु तुम्हें मैं ये प्रदान कर रहा हूं। तो अब उद्धव को भगवान क्या बता रहे हैं कि क्यों, मतलब तुम्हें मेरा ऐसा संग मिला, क्यों, क्या रीजन है उसका, है ना? तो हालांकि जो है उद्धव जो है भगवान के निजी पार्षद है, हाँ, लेकिन उद्धव जी का एक अंश जो है वो वसुओं के रूप में भी प्रकट होता है। तो जब उद्धव जी का ये जो अंश है, जब जो वसु के रूप में प्रकट हुआ, तो उन वसुओं ने जब देवी देवताओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए, हाँ तो, और यज्ञ की पूर्ति होने के बाद मतलब सबको अपनी मनवांछित जो इच्छा है उसकी उसकी पूर्ति होती, मतलब उनकी मनवांछित इच्छा की पूर्ति होती है। तो उस टाइम उद्धव जी ने क्या इच्छा की? उद्धव जी ने ये इच्छा की कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं भगवान के का संगी बनना चाहता हूँ, हाँ मैं भगवान की संगति प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। जो वसु थे, जो उद्धव के प्लेनरी पोर्शन है या उद्धव का विस्तार है, तो उन्होंने ये इच्छा की। तो भगवान यहाँ पे उसी को रेफर कर रहे हैं कि हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम क्या इच्छा करते हैं, ये बात हमारे हाथ में है ना? भगवान उस इच्छा को देखते हैं और फिर उसकी पूर्ति करते हैं, ये देखते हुए कि हमारा जो मतलब कर्मों का बैलेंस किस प्रकार से है, और हम हमारा जो मतलब भक्ति का बैलेंस किस प्रकार से है। तो ये देखते भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस बात पे ध्यान देना कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट वी डिजायर। हमारी क्या इच्छा है, इससे सब कुछ शुरू होता है। हमारी इच्छा ये है कि हम इस भौतिक जगत में सुख से रह लें, या हमारा काम धंधा यहाँ पे बड़े अच्छे से चल जाए, हाँ, या हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो जाए, या हमारे बच्चे की शादी बड़ी अच्छी जगह हो जाए। ये सारी क्या है? भौतिक इच्छाएं हैं। हम्म? कई कई बार भक्त भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि उनको लगता है कि जो हमारी इच्छा है वो क्या है? आध्यात्मिक है, लेकिन वास्तविकता में वो भौतिक इच्छा होती है। तो बहुत जरूरी है इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करना, हाँ इस बात का चिंतन करना कि जो मेरी इच्छा है वो वास्तविकता में भगवान की सेवा के लिए है, या इसमें मेरा कोई एक पर्सनल हेतु है। अगर मेरा हेतु है उसमें, तो फिर वो भक्ति नहीं है। अगर मेरा हेतु है कुछ ना कुछ, कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए ताकि मतलब मुझे भी तार दे, इस तरह की अगर हमारी इच्छा है, हम्म, तो इसका मतलब वो क्या है? एक भौतिक इच्छा है, वो आध्यात्मिक इच्छा नहीं, वो कृष्ण की सेवा की इच्छा नहीं। हालांकि हमने उसको कहीं ना कहीं, हम चलो कृष्ण की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके जो उसका सीड है, जो अंदर जो उसकी जड़ है, वो क्या है? अपनी इच्छाओं की या अपनी डिजायर्स की पूर्ति। तो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं कि एक्चुअली में भगवान बता रहे हैं उद्धव को कि मतलब हम इसको समझ सकते हैं कि हालांकि उद्धव जो है हमेशा भगवान के निजी पार्षद रहते हैं, लेकिन जब उद्धव उद्धव अपना विस्तार भी करते हैं, तो उस विस्तार के रूप में भी वो क्या चाहते हैं? सिर्फ भगवान की संगति चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ठीक है। और प्रभा जी भी बताते हैं कि ऐसा कहकर भगवान उद्धव को ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है मैं पूरी करूंगा। और इस तरह से मैत्रेय मुनि जो वहां पहुंचे हैं, उनको भी ये बात रियलाइज हो रही है कि किस प्रकार से भगवान का संग पाना कितना कठिन है, आसान काम नहीं है भगवान का संग पा लेना। 12वें श्लोक में उद्धव कह रहे हैं, हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, मतलब कि ये तुम्हारा आखिरी जीवन है, क्योंकि तुम इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बुद्धि बद्ध जीवों के इस प्रमाण को त्याग कर
मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम वैकुंठ जा सकते हो, क्योंकि तुमने मतलब इस तरह से भक्ति की है, बिना बिना विचलित हुए, हाँ, और पूरी तरह से तुम मेरे प्रति शरणागत हो। और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, और इसके बाद तुम्हें इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान ये सब बोल रहे हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मतलब भगवान जो है अंतर्धान होने वाले हैं। भगवान इस भौतिक जगत से, इस ब्रह्मांड से जाने वाले हैं। और ऐसे में उनका दर्शन प्राप्त कर लेना, और उनसे ये मतलब अनुमति प्राप्त कर लेना कि हाँ अब आप लौट सकते हो वैकुंठ में, ये बहुत बड़ी बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है। तो उद्धव जो है बहुत अत्यंत भाग्यशाली है, जिनको भगवान से ये कहने को मतलब ये सुनने को मिल रहा है। और जैसे कि प्रपात अपने पहले तात्पर्य में बता चुके हैं कि भगवान का इस भौम लीला से जाना, ऐसा नहीं है कि भगवान जो है मतलब डिसअपेयर हो गए हैं, अब भगवान की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि इस ब्रह्मांड से अगर भगवान ने अपनी लीलाएं समाप्त की है, तो अब किसी दूसरे ब्रह्मांड में भगवान अपनी लीलाओं को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 13वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 13वें में कहते हैं, भगवान हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उन दिव्य महिमाओं के विषय में बताया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, उस चतुर्श्लोकी के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में हमने दूसरे स्कंद के 9वें चैप्टर के 33वें से 36वें श्लोक में पढ़ा। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि मैंने जो मतलब जब ब्रह्मा जी पदम कल्प में ब्रह्मा जी आए, मतलब उनकी उत्पत्ति हुई मेरे नाभि से जो कमल निकला उस पर, तो उस उनको मैंने क्या दिया, उनको मैंने चतुर्श्लोकी भागवतम दी। हम्म तो मतलब चतुश्लोकी भागवतम जो है, आप देख सकते हो सीड वर्सेस के रूप में, चार चार श्लोकों के रूप में। और उन्होंने ब्रह्मा जी को क्या मतलब उसके साथ क्या आदेश दिया कि आप इसको एक्सपैंड करो, आप इसका विस्तार करो, और इसको जो है बद्ध जीवों के कल्याण के लिए यूज करो। ठीक है, अब 14वें में देखते हैं, 14वें में क्या हो रहा है। 14वें में बता रहे हैं, अब उद्धव बोलना शुरू कर रहे हैं। तो उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान ने जब इस प्रकार से बोला, तो उद्धव जो है पूरी तरह से मतलब विचलित हो गए और रोने लगे। हाँ, उनके आंखों से आंसू टपटपाने लगे, और जो उनके रोम है वो खड़े हो गए। और अपने आंसू को पोंछ कर उद्धव ने बड़ी मुश्किल से बोला। अब क्या बोला, तो 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में भी कुछ भी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयकर माना है। तो क्या बता रहे हैं कि जो भक्त हैं आपकी सेवा करते हैं, उनके लिए जो चार पुरुषार्थ हैं, हाँ, वो चार पुरुषार्थ क्या है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की मुक्तियां होती है ना, 5 प्रकार की मुक्ति, हम कई बार इसका चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग जो भक्त हैं जो वैकुंठ लोकों में रहते हैं, तो उनका रूप भगवान की तरह होता है, क्योंकि उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब उनके भी वो भी चतुर्भुज होते हैं, उनका भी उनकी शरीर की कांति भी नीले रंग की होती है। हाँ, वो किस लिए, क्योंकि उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है। तो प्रभा जी कहते हैं कि एक भक्त जो है बाकी चारों मुक्तियां जो है एक्सेप्ट कर लेता है अगर उसमें सेवा हो, लेकिन सायुज्य मुक्ति कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। सायुज्य मुक्ति अगर उसके सामने आती है, तो वो उसको मना कर देता है कि मुझे ये सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं है। तो यहाँ पर फिर प्रभा जी बता रहे हैं कि उद्धव के उससे क्या लग रहा है कि उनको मुक्ति की भी लालसा नहीं, वो क्या चाहते हैं
मैं सिर्फ आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, मेरी और कोई भी लालसा नहीं है। ठीक है। अब 16वें में देखते हैं कि हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे उद्धव अब क्या बता रहे हैं? उद्धव कह रहे हैं कि मतलब हालांकि आप आत्माराम हो, हाँ, और आपकी जो मतलब आप समस्त इच्छाओं से परे हो, लेकिन फिर भी जब आप अपनी एक्टिविटीज करते हो, जब भी आप अपने कार्य करते हो, तो मतलब वो कार्य जो है इससे मैच नहीं करते, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप जो है युद्ध छोड़ के भाग गए, और आपने द्वारका में ले जाकर शरण ली, हम, और हालांकि आप जो है आत्माराम है, लेकिन फिर भी आप 16,108 स्त्रियों से विवाह करते हैं। तो इस तरह से मतलब उद्धव कहते हैं कि आपके बारे में आपको देखकर मतलब भ्रम होता है कि क्या है, मतलब क्यों ऐसा है कि हालांकि भगवान की ये क्वालिटीज हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज जो है उन क्वालिटी से मैच नहीं कर रही। हम्म तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो एक भक्त है उसको भगवान के बारे में बहुत ज्यादा दर्शन सुनने की या बहुत फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करने का कोई भी शौक नहीं होता। हम्म तो एक भक्त क्या चाहता है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के मतलब भगवान के जो नामों का, भगवान के गुणों का, रूप का, हाँ, उसको उसका मतलब उसको बताना एक दूसरे को, या उसको उसके बारे में चैंट करना। हाँ, तो इससे ही एक भक्त को पूरी तरह से आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हम्म तो लेकिन कई जब भगवान अपनी एक्टिविटीज करते हैं तो कई बार भक्त भी विचलित हो जाते हैं कि मतलब ये भगवान क्या कह रहे हैं। हाँ, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, हाँ, और भगवान क्या कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। और फिर हालांकि भगवान के लिए कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी उनका ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बड़े ड्यूटीफुल हैं, बड़े सारे कार्य इस प्रकार से करते हैं। हम्म और जबकि भगवान अजन्मा है, लेकिन वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट होते हैं। और मतलब भगवान जो है काल है, काल भी उनसे जो है डरता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, डर के मारे जो जो युद्ध है उसको छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरह से मतलब कई कार्यकलाप है भगवान के। तो उसको देखकर भक्त भी मतलब उद्धव यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे सब आपके कार्यकलापों को देखकर विचलित हो जाता है मन। हाँ, तो प्रभात अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली भक्तों का विचलित होना और ज्ञानियों या दार्शनिकों का विचलित होना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। भक्त क्योंकि भक्ति के माध्यम से भगवान को समझते हैं, तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस को जो भक्त हैं वो मतलब बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन जो दार्शनिक हैं या जो ज्ञानी हैं, उनको क्या होता है, उनको भगवान पे फेथ ही नहीं बैठता, क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है। तो वो इन सारी चीजों को जब सुनते हैं या देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बात जो है मतलब ये जो है मनगढ़ंत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म या भगवान का जो रूप है वो इस प्रकार का नहीं हो सकता, तो इसका मतलब भगवान जो है निराकार है। इस तरह से उनका अलग अलग कंक्लूजन होता है। 17वें में बोलते हैं कि हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता, और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम है, किंतु फिर भी अपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप असमंजस में पड़ गए। यद्यपि आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका ये कार्य मुझे मोहग्रस्त करता। तो उद्धव बता रहे हैं कि ना कृष्ण जो है बार बार अपनी सभा में क्या करते थे, उद्धव से विचार विमर्श करते थे, और उद्धव से पूछते थे कि उद्धव ऐसा करना ठीक रहेगा क्या, आपके हिसाब से क्या इससे करना चाहिए। तो उद्धव यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको क्या परामर्श की जरूरत है। हम्म, आप जो है सब कुछ जानते हैं, आपको हर प्रकार का ज्ञान है, आपको मतलब पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है। आपको मुझसे परामर्श लेने की क्या बात है, लेकिन आप फिर भी लेते हो। और जब इस बात पे मैं जब चिंतन करता हूँ, या इस बात को जब मैं देखता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाता हूँ, विचलित हो जाता हूँ, मोहग्रस्त हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अभिषेक प्रभु, आप अपने प्लीज इसको एनोटेशन को हटाइए, आप लाइनें मत मारिए स्क्रीन पे।
18वां। 18वें में क्या हो रहा है? 18वें में बता रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिससे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा को बताया है। तो अब यहाँ पे उद्धव जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कि मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे आप वो पूरा ज्ञान दीजिए जिससे कि क्या हो, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। हाँ, इस और ये ज्ञान जो आपने ब्रह्मा जी को दिया है, हाँ वो ज्ञान आप मुझे भी दीजिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, क्या भागवतम का ज्ञान या चतुश्लोक का ज्ञान भी मुझे दीजिए। आप मुझे भी, मेरे अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे भी कुछ उपदेश दीजिए। इसीलिए ये जो सेक्शन है जब भागवतम के 11वें स्कंद में आता है तो इसका नाम है उद्धव गीता। हम्म क्योंकि भगवान ने उद्धव जी को पूरा ज्ञान दिया है। तो उसके बारे में प्रभा जब भी बताएंगे, अब सुनते हैं। तो 19वें में क्या कहते हैं? 19वें में कहते हैं, जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान से अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र श्री भगवान ने मुझे अपनी दिव्य दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तो अब जब मतलब उद्धव ने इच्छा प्रकट की तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको जो है उपदेश देना शुरू किया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि श्लोक में परमाम स्थितिम, हाँ, का नामक शब्द आ रहा है। परमाम स्थितिम का क्या मतलब है? कि भगवान ने अपनी दिव्य स्थिति के बारे में ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं कहा था, है ना। ब्रह्मा की मेरा अपने भक्तों के क्या संबंध है? भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम में बेसिकली क्या बताया है कि सब कुछ भगवान से आता है और जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो माया है। और एक व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वो भगवान के बारे में भगवान से अपना संबंध और भगवान के बारे में जानने की कोशिश करे और अपना जीवन उसमें लगाए। और यहाँ पर क्या किया उन्होंने? अब भगवान ने अपने मतलब विशिष्ट स्थिति के बारे में बताया जो उद्धव को बताया। हाँ, और क्या बताया? भगवान ने अपने अत्यंत गुह्य जो प्रेम के कार्यकलाप हैं उसके बारे में उद्धव को बताया। ये बातें जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं बताई, ये भगवान ने उद्धव को बताई। और अलग अलग प्रकार की लीलाओं के जो रहस्य हैं वो भी बताए। 20वें में अब उद्धव कहते हैं, मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तो अब क्या है, भगवान ने जब ज्ञान दिया तो उसके बाद भगवान ने क्या कहा कि अब आप यहाँ से जाइए, और क्या करिए? आप बद्रिकाश्रम जाइए। तो उद्धव बता रहे हैं विदुर जी को कि मैंने क्या किया? भगवान की प्रदक्षिणा की और मैं बहुत शोक रहित हूँ। बहुत शोक रहित हूँ, लेकिन क्योंकि भगवान का ये आदेश है तो उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आपसे मेरी भेंट हुई है। तो प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य बताते हैं कि जो उद्धव हैं, जो उनको ज्ञान दिया भगवान ने, वो ब्रह्मा जी को जो चतुर्श्लोकी भागवतम का ज्ञान दिया था उससे क्या है, और ज्यादा गुह्य है। मतलब और गुह्यतम ज्ञान जो है उन्होंने उद्धव जी को दिया। और जब भगवान ने इस तरह से ज्ञान दिया तो उसके बाद उद्धव जी जो है बहुत ज्यादा विरह का अनुभव करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि भगवान जो है अब क्या है, यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन क्या है, भगवान ने उनको एक आदेश भी दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, आप जाओ बद्रिकाश्रम। तुम्हारे आचार्य बताते हैं कि भगवान बद्रिकाश्रम क्यों भेज रहे हैं उद्धव को। हाँ, तो आचार्य हमारे बताते हैं कि एक्चुअली भगवान उद्धव को ये भी कहते हैं कि मैं जब तक मतलब इस भौम जगत में था या अपनी भौम लीला करा था तो मैं सारी जगह गया। हाँ, मतलब हर कोने में गया, पृथ्वी के हर जगह गया, लेकिन बद्रिकाश्रम नहीं गया। तो वहां पे जो ऋषि मुनि हैं और नर नारायण ऋषि के भक्त हैं वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम जाओ और मेरे बारे में ज्ञान उनको दो ताकि उनको भी तसल्ली हो। एक ही रीजन। हाँ, दूसरा क्या है कि वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो क्या है, निराकारवादी हैं। आप जाओ और उनको मेरे बारे में बताओ ताकि वो मेरे साकार रूप के प्रति अपना अट्रैक्शन जो है उसको जागृत कर सके। और भगवान क्या चाहते थे कि जो नर नारायण के भक्त हैं उनको भी जाकर आप मतलब उनके हृदय को भी सांत्वना दो। तो इसलिए भगवान उद्धव को भेजना चाह रहे थे। प्रभुपाद बहुत जल्द हमें एक और रीजन देंगे कि उद्धव को क्यों भेज रहे थे। ठीक है। 21वें में क्या हो रहा है? 21वें में
उद्धव कह रहे हैं, हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाला आनंद के भाव में पागल हो रहा हूँ, और इससे कम करने हेतु ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया था। तो क्या बता रहे हैं कि मैं इतना इतना ज्यादा शोकग्रस्त हूँ कि मैं भगवान का वियोग जो है वो सह नहीं पा रहा हूँ। तो और क्या कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे आदेश दिया है। हाँ, हालांकि मतलब अगर मेरी इच्छा होती तो मैं कभी भी ऐसे नहीं जाता, लेकिन भगवान ने मुझे आदेश दिया है और भगवान चाहते हैं कि मैं बद्रिकाश्रम जाऊं, तो उनके आदेश के पालन के लिए मैं वहां जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि अपने भगवान का जो आदेश है और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, जिस प्रकार से गुरु के आदेश और गुरु में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम गुरु के आदेश को फॉलो करते हैं तो हम गुरु की प्रेजेंस को हमेशा महसूस कर पाएंगे। जिस तरह से उद्धव यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के आदेश को फॉलो करने से वो भगवान को भगवान से जो विरह है, हाँ, उनका कम हो रहा है, क्योंकि वो भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। 22वें में, वहां बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु तपस्या कर रहे हैं। तो वहां पर क्या बता रहे हैं कि भगवान वहां पर नर नारायण ऋषि, हाँ, के ऋषि के रूप में अपना अवतार है वहां पे तपस्या करें, किस लिए? ताकि सबका कल्याण हो। हम्म, और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए जो सनातनी है या हिंदू है वो क्या करते हैं, वो बद्रिक आश्रम की यात्रा करते हैं, और ये जो प्रथा है अभी तक प्रचलित है। हाँ, कि लोग बद्रीनाथ जाते हैं और वहां पे दर्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उद्धव जी जो है बद्रिक आश्रम जा रहे हैं। 23वें में क्या हो रहा है? 23वें में अब जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। तो क्या किया कि हालांकि मतलब ये सब बातें सुन के विदुर को अत्यंत शोक हो रहा था, लेकिन क्योंकि विदुर के पास क्या था? ज्ञान था। ज्ञान था, तो वो ज्ञान से अपने आप को जो है संयमित कर पाए। हम्म, तो विदुर जी को क्या क्या बताया? उद्धव ने बताया कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उनके सारे सगे संबंधी मारे गए। फिर उनको बताया कि किस तरह से यदुवंशी जो है वो जो है यहाँ से चले गए, और किस प्रकार से भगवान स्वयं जो है अपनी भौम लीला समाप्त करके चले गए। तो ये सब सुन के विदुर को अत्यंत शोक हो रहा था, लेकिन क्योंकि उनको उनके पास दिव्य ज्ञान था, तो उस ज्ञान के द्वारा अपने आप को स्थिर कर पाए। ठीक है ना? तो अब देखते हैं 24वें में क्या हो रहा है। 24वें में आ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे, तो विदुर ने स्नेह और विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तो अब उद्धव ये बोल के बस जा रहे हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे भगवान जो है वहां से चले गए हैं और मैं बहुत शोकग्रस्त हूँ और मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। तो जब विदुर ने उनको देखा ऐसे जाते हुए, तो विदुर ने उनसे कुछ कहा। तो हल तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदुर जो है उद्धव से बहुत उम्र में बहुत बड़े हैं। तो क्योंकि उद्धव और जो कृष्ण है वो सेम एज के हैं, और विदुर जो है वो वसुदेव के एज के हैं, तो विदुर जो है उनसे एज में बड़े हैं बहुत। लेकिन क्योंकि उद्धव जो है उनका जो भगवान के साथ संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है, और इसीलिए विदुर क्या चाहते हैं? उनसे सुनना चाहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी की एज, हाँ, ये डिटरमिन नहीं करती कि उसको ज्ञान कितना है। किसी का भगवान के साथ क्या कनेक्शन है, कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है, उससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति एक्चुअली में एडवांस्ड है या नहीं। फिर 25वें में क्या बता रहे हैं? अब विदुर बोल रहे हैं। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान श्री विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं श्री भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के सेवक हैं वो क्या करते हैं? इधर उधर जाते हैं, प्रचार करते हैं, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों को पता चल सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं ना कि इवन जो भक्त हैं वो भी क्या करते हैं? इधर उधर जाते हैं, प्रचार करते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं। तो क्या पर्पस होता है? कि भगवान की ऐसी इच्छा है कि हर कोई व्यक्ति मेरे पास आए। तो भक्त जो है भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर इस प्रकार से प्रचार करते हैं। तो यहाँ पे विदुर यही कह रहे हैं
कि उधर आपने जो भी सुना है भगवान से, तो आप मुझे सुनाइए, क्योंकि ये भगवान के भक्तों का ये नेचर है कि वो जाके भगवान के बारे में हर किसी से शेयर करते हैं। तो आपने जो भगवान से सुना है, तो आप मुझे बताइए, और मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ। तो प्रपा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इसी तरह से परंपरा में ज्ञान आता है, कि भगवान से जो सुनता है फिर वो आप आगे दूसरे को देता है, फिर वो व्यक्ति वो ज्ञान जो है यथारूप आगे देता है। इस तरह से ही एक परंपरा में ज्ञान जो है ट्रेवल करता है। ठीक है। अब 26वें में उद्धव ने विदुर जी को कहा, श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान श्री मैत्रेय मुनि से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब श्री भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़कर जाने वाले थे, तो श्री भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तो अब उद्धव क्या कह रहे हैं कि मैत्रेय जी ने भी वो ज्ञान सुना जो भगवान ने मुझे दिया, तो आसपास ही आप मैत्रेय मुनि से ज्ञान लीजिए। तो प्रभा जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको बताते हैं कि एक्चुअली उद्धव ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उद्धव क्या है, एक मतलब एक शब्द आता है मर्यादा व्यतिक्रमा, मतलब अपनी मर्यादा को पार कर जाना या मर्यादा को तोड़ देना। तो ऐसा कार्य उद्धव जो है नहीं करना चाहते थे। हाँ, उद्धव जो है क्या है, वो जानते हैं कि मेरे पिता के समान है ये विदुर जी, और मैं आयु से मतलब उनसे बहुत कम हूँ। हाँ, तो अगर मैं अब इनको ज्ञान दूंगा तो क्या होगा? हम्म, तो मर्यादा व्यतिक्रम हो जाएगा। और मर्यादा व्यतिक्रम करने से एक व्यक्ति की आयु, उसका ऐश्वर्य, उसका यश और उसके उसका पुण्य सब नाश हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि जब हम किसी को कुछ बात बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हमसे सीनियर तो नहीं है। अगर वो हमसे सीनियर है, तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाके बताना चाहिए जो उनके बराबर का हो या उनसे सीनियर हो। हम्म, तो मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। तो उद्धव जो है इस बात के प्रति पूरी तरह से सचेत थे। हाँ, तो हालांकि विदुर उनसे सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, क्योंकि मैत्रेय मुनि जो है उनकी आयु ज्यादा है। हाँ, और वो आपको, क्योंकि उन्होंने भी भगवान से सुना है और वो ज्ञानी है, और मतलब उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है और पूरी तरह से संयमित है, तो आप उनसे सुनिए। ठीक है। अब 27वें में उद्धव कहेंगे, सॉरी, 27वें में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। हाँ, तो ऐसा बोल के अब जो जो उद्धव है, वो भगवान का जो विछोह है उसको पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वहां से वो चले जाते हैं, वहां से वो चले गए। 28वें में जो है अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोजवंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे कौन बचे थे? अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? तो क्या बोल रहे हैं कि जब ये सब हुआ, तो बाकी लोग तो भगवान उनको ले गए अपने साथ। हाँ, सिर्फ उद्धव को क्यों छोड़ गए? मतलब ऐसा क्या हुआ कि उद्धव को नहीं लेके गए और उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप बद्रिक आश्रम जाइए? हम्म तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जितने भी भगवान के सगे संबंधी थे, उनमें से कई जो थे भगवान के निजी पार्षद थे। तो उन्होंने उनके जैसे भगवान ने अपनी लीला की समाप्ति का समय आया, तो वो सारे लोग जो है भगवान के धाम लौट गए। कुछ उनमें से ऐसे थे जो कि स्वर्ग लोकों से आए थे, देवी देवता थे, तो वो ऐसे समय पे स्वर्ग लोक पहुंच गए। तो ऐसे जो प्रपात बताते हैं कि ये जो यदुवंशी थे, उनका भगवान के साथ इतना ज्यादा अट्रैक्शन था कि वो इस भौतिक जगत के प्रति उनका कोई भी आकर्षण नहीं था। लेकिन भगवान ने उद्धव को ये ऑप्शन नहीं दिया कि आप जो है मतलब भगवत धाम पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि उद्धव के द्वारा ये ज्ञान जो है भगवान कहाँ पहुंचाना चाहते थे? भगवान बद्रिकाश्रम पहुंचाना चाहते थे। हमने पहले भी उद्धव जी के बारे में सुना है कि उद्धव जी जो है वो मतलब बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। वो स्वयं बृहस्पति जी के शिष्य हैं। तो भगवान जो है बिल्कुल मतलब सही व्यक्ति चुन के उसके द्वारा ये कार्य कराना चाहते थे। अब 29वें में क्या हो रहा है? 29वें में
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, शिला सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का श्राप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो श्री भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान होना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। तो हमने सुना है ना कि हमने पहले डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो साम भगवान के जो पुत्र हैं और कुछ और जो राजकुमार हैं, उन्होंने जाके ऋषियों के सामने मतलब ऐसा दिखाया। शाम को वो मतलब स्त्री के रूप में लेके गए और उसके पेट में मूसल बांध दिया और ये पूछा ऋषियों से मतलब हंसते हुए कि इनके पेट में लड़का है या लड़की। तो उन ऋषियों ने समझ लिया अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये हमारे साथ मतलब मजाक चल रहा है, तो उन्होंने श्राप दिया। तो उद्धव यहाँ पे उस श्राप की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा सोच सकता है कि ब्राह्मण के श्राप की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन ये ब्राह्मण के श्राप की वजह से नहीं हुआ। वो तो सिर्फ एक मतलब एक्सटर्नल रीजन है, बट एक्चुअली ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए सारा कुछ हुआ। जैसे कि हम देखा हमने जब हमने फर्स्ट कैंटो पढ़ा कि परीक्षित महाराज का जब परीक्षित महाराज जब जब शमीक ऋषि के आश्रम में गए तो उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे बिहेव किया वो परीक्षित महाराज की नेचुरल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी सारी सारे जितना भी ये भगवान के प्लान के अनुसार हुआ। तो यहाँ पर भी तो ऋषियों का श्राप जो है वो रीजन नहीं है, क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि जो मेरे असंख्य पारिवारिक सदस्य हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको अब अपने अपने जगहों पे वापस लौट जाना चाहिए। तो और यहाँ पर फिर प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कई बार मतलब जो लोग हैं जो मायावादी किस्म के लोग हैं वो इस बात पे आर्ग्यू करते रहते हैं कि अरे कृष्ण को गांधारी का श्राप मिला था और कृष्ण तो अपनी जो अपना बॉडी वहीं पे छोड़ के चले गए, उनके पैर में जो है तीर लगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मायावादी लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त जो है उसको पता है कि भगवान का जो शरीर है पूरी तरह से दिव्य है। हाँ, उस उसका उस वो जो है भौतिक पदार्थों से नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी भगवान शरीर क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि वो ऐसे मायावादियों को विचलित करना चाहते हैं। हाँ, तो और भगवान का जो भक्त है उसको कभी भी डाउट नहीं आता कि भगवान जो है पूरी तरह से क्या है, सच्चिदानंद है। और भगवान ब्रह्मा जी के आग्रह करने पे आए हैं, और जब भगवान के सारे कार्यकलाप खत्म हो गए हैं, जब पूरे हो गए जो उनको करना था वो कर लिया उन्होंने, तब भगवान जो है इस भौम लीला को समाप्त करके अपने धाम जा रहे हैं और अपनी लीला किसी दूसरे ब्रह्मांड में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरे में अब क्या हो रहा है? तो एक सेकंड, है ना? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने कैसा सोचा कि मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रगणी अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तो भगवान जब जाने लगे तो भगवान सोच रहे हैं कि मैं अपने बारे में ज्ञान किसको दे के जाऊं, है ना? ज्ञानम मद आश्रयम, तो किसको देके जाऊं? तो भगवान ने विचार किया कि उद्धव ही सिर्फ ऐसे हैं जिनके पास ये अधिकार है कि वो इस ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो इसीलिए भगवान ने जो है उद्धव को ये ज्ञान दिया, और इसीलिए भगवान ने बद्रिकाश्रम भेजा उद्धव को, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से संयमित हो, जिसकी पूरी इंद्रियां अपने वश में हो, जो जो गुणों से परे हो, वही भगवान का जो ज्ञान है वो पूरी अच्छी तरह से हासिल कर सकता है, और वही उस ज्ञान को दूसरों को भी पूरी अच्छी तरह से दे सकता है। हम्म तो इसीलिए भगवान जो है, भगवान ने उद्धव को चुना ये ज्ञान देने के लिए, और उद्धव को ये आदेश दिया कि आप बद्रिकाश्रम जाइए और इस ज्ञान को वहां पे नर नारायण ऋषि के जो भक्त हैं और जो बाकी ऋषिगण हैं उनके बीच में बांटिए। 31वें में भगवान सोच रहे हैं ऐसा कि उद्धव किसी भी प्रकार से मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव श्री भगवान ने विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु अतएव श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वह इस जगत में रहे। तो भगवान क्या चाहते हैं कि मेरे बारे में जो विशिष्ट ज्ञान है उसका प्रचार कौन करेगा? उसके लिए मुझे एक पात्र चाहिए, एक सूटेबल पात्र चाहिए, और वो पात्र कौन है? उद्धव है। क्योंकि वो पूरी तरह से एक मतलब दिव्य प्लेटफॉर्म पे, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे है, तो इसीलिए वो मुझे पूरी प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या सोचा कि उनमें पूरी तरह से योग्यता है,
और इसलिए मुझे ये ज्ञान उनको देना चाहिए और उनको ये भार सौंपना चाहिए, ये आदेश देना चाहिए कि वो बद्रिक आश्रम जाकर इस ज्ञान को बाकी लोगों से शेयर करें। फिर 32वें में क्या हो रहा है? श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थस्थल पहुंचे और श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। तो अब क्या हुआ? भगवान की इच्छा थी, इसलिए उद्धव क्या करा उन्होंने? उद्धव जो है वहां बद्रिक आश्रम पहुंच गए और वहां पर उन्होंने भगवान के बारे में जो सारे ऋषि हैं उनको बताया है। और और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान ने क्योंकि एम्पावर किया, ऑथराइज किया उद्धव को कि आप मेरे बारे में जाइए और बोलिए बद्रिक आश्रम में, तो इसीलिए उद्धव जो है जाके ये कार्य कर पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि हमारे अंदर जब तक हम एम्पावर्ड नहीं है या जब तक हमारे अंदर मतलब कोई ऐसी ट्रांसेंडेंटल शक्ति का प्रभाव नहीं है, हम कोई भगवान के बारे में ना तो प्रचार कर सकते हैं ना किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये शक्ति है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये भगवान और उनके भक्तों के द्वारा आ रही है। ठीक है। अब 33वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 33वें में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, विदुर ने उद्धव से इस मर्त्य लोक में परमात्मा अर्थात श्री भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरुभाव के विषय में भी सुना, ज- जिससे जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। हाँ, तो विदुर जी ने पूरी तरह से भगवान के बारे में सुना। हम्म, और क्या समझा कि भगवान जो है मतलब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान जो है वो ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले गए, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो भगवान एक जगह अपीयर होते हैं तो दूसरी जगह डिसअपीयर हो जाते हैं, एक जगह भगवान प्रकट होते हैं दूसरी जगह से अप्रकट हो जाते हैं। तो भगवान का ये रोड शो है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हाँ, एक जगह प्रकट हुए दूसरी जगह अप्रकट हुए, फिर तीसरी जगह प्रकट हुए, चौथी जगह प्रकट हुए, इस तरह से भगवान का ये जो है रोड शो चलता रहता है। और प्रभा जी बहुत अच्छी ये बात बोल रहे हैं कि हमें मतलब भक्तों से सुनकर इस पे पूरी तरह से श्रद्धा रखनी चाहिए, पूरी तरह से इस पे विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा चलो हम रिसर्च करके देखते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है। तो एक मनुष्य को अपना जो बहुत बहुमूल्य जीवन है, बहुत बहुमूल्य समय है, उसको फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम्म। अब 34वें में क्या कह रहे हैं? श्री भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्य लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने हेतु उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनको उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र है। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान के जो कार्यकलाप हैं, भगवान के बारे में जो कुछ भी है, हाँ, उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनको समझ पाना सिर्फ भक्तों के बस की बात है। बाकी लोग जो हैं जो कि भक्त नहीं है, वो कैसे हैं? वो उन बेसिकली पशुओं की तरह है, जिनकी बुद्धि ना तो चलती है, हाँ, ना उनको कुछ समझ में आता है। तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको भगवान की लीलाओं का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा? हम भगवान की लीलाओं का जब आप प्रचार करते हो तो कहीं ना कहीं आपसे भगवान के प्रति कुछ ना कुछ अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए, और उनके डिस्कशंस कैसे होते हैं? आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब वो भगवान को भगवान का दर्जा नहीं देके अलग अलग प्रकार से भगवान के अलग अलग लीलाओं को डिस्कस करते हैं, जिसमें वो स्वयं केंद्रित तृप्ति चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से इसलिए भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? वो नरक में जाते हैं। तो इसीलिए मतलब भगवान के बारे में सिर्फ हमें शुद्ध भक्तों या भगवान के शुद्ध भक्तों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे ही सुनना चाहिए। 35वें में क्या आ रहा है? 35वें में आ रहा है कि यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। हाँ, तो विदुर को जैसे ही समझ में आया, हाँ, कि भगवान ने जाते समय मेरे बारे में भी सोचा, हम्म, कि अच्छा विदुर को ये ज्ञान मतलब विदुर को भी ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि विदुर ये क्या समझ रहे हैं कि भगवान की इच्छा के वजह से मैं उद्धव से भी मिला हूं और मेरी मैत्री जी से भी मुलाकात होगी। तो ये सोच के विदुर जी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। और 36वां जो है लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, कि यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद
स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे जहां श्री मैत्री मुनि विद्यमान थे। तब क्या हुआ है, विदुर जी जो है अब गंगा नदी की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया और वहां पे उनकी मुलाकात किससे होगी, मैत्री मुनि से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ। किसी का कोई प्रश्न है?